दोस्तों ये मेरे लास्ट ईयर के विंटर गार्डन की कुछ क्लिप्स है और हमें अब विंटर गार्डन की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, जिनमें कुछ कटिंग्स लगा सकते हैं हम लोग और सीड सोइंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है। तो सीड सोइंग के लिए 2 तरह के पॉटिंग मीडिया मैं बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी को अपडेट के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट के कैसे सीड्स को ग्रो करें और किस प्रकार वो ग्रो हुआ, कैसी सॉइल मीडिया चाहिए, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट है, सबकी तो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये कुछ फ्लावरिंग प्लांट है जो अभी इस वक्त ग्रो होने के चांसेस अधिक है। और नेस्टेशियम, लार्कस्पूर, बर्बीना, स्वीट पी और एलाइसम को मैं ग्रो कर कर दिखाऊंगी। तो कैसी सॉइल मीडिया देनी है, कैसा टेम्परेचर चाहिए, तो सब कुछ जब आपके एरिया के 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जाए तो आप सीड सोइंग कर सकते हैं और जर्मिनेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए विंटर गार्डन को शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये गार्डन सॉइल है, इसमें सैंड, कंपोस्ट, राइस हस्क सब कुछ मिला हुआ। जैसे कि हम लोग पॉट में एक वेल्डेड मीडिया तैयार करते हैं तो उसी तरह की ये एक सॉइल मीडिया है। तो थोड़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये एक पॉटिंग मीडिया है, जैसे कि सैंडी सॉइल होता है उस तरह से इसमें कोकोपीट, राइस हस्क सब कुछ है। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के इस बार मैंने छोटे छोटे पॉट्स में सीड जर्मिनेट करने की सोची है। तो चलिए ये ड्रेनेज होल है, इसको मैं कवर करके मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों ये ड्रेनेज होल में मैं इस तरह से ये कॉटन क्लॉथ डाल दे रही हूँ ताकि अच्छा रहे ड्रेनेज होल। तो अभी इसमें पॉटिंग मीडिया देखिए यही बेस में मुझे डालना है इस तरह से। तो सारे पॉट में मैं ये पॉटिंग मीडिया बेस में देती हूँ और मिलती हूँ आप सभी से। दोस्तों उस वाले पॉटिंग मीडिया में मैंने बेस में रखी थी, जिससे कि ये मेरा जो कोकोपीट वाला अब नेक्स्ट सॉइल मीडिया रेडी करूँगी। तो 2 तरह की पॉटिंग मीडिया मैंने बनाई है और ये धुली हुई कोकोपीट है जिसमें कंपोस्ट भी मिक्स है और सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आधा पार्ट में रखी हूँ घर पर ही धोकर ये कोकोपीट। तो ये बची हुई थी इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो आप सिर्फ धुली हुई कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास वॉशेबल कोकोपीट नहीं है तो इस तरह से आप कोकोपीट लाकर घर में धोकर सुखाकर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 तरह के पॉटिंग मीडिया बनाने का ये मकसद है कि ये वाली पॉटिंग मीडिया हमारा कम से कम यूज़ हो और कोकोपीट में मॉइस्चर रहता है तो ओवर वाटरिंग ना हो जाए, इसलिए नीचे मैंने सैंडी सॉइल रखी है। और बहुत ही अच्छा वो सैंडी सॉइल है, वेल ड्रेन्ड सॉइल है, जिससे कि ओवर वाटरिंग नहीं हो और सीड्स ख़राब नहीं हो। तो बने रहिएगा वीडियो पे, अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डे बाय डे की। तो इस तरह से देखिए मैंने घर पे धुली हुई कोकोपीट ली है, साथ ही मार्केट में वॉश किया हुआ कोकोपीट लिया, इसमें कंपोस्ट भी मिक्स है और साथ ही मैंने थोड़ी और वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दी है। तो आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट तैयार कर सकते हैं। तो बेस में मैंने देखिए वो सैंडी सॉइल मिक्स की थी, जिसमें 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट रिवर सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और थोड़ी सी राइस हस्क और थोड़ी उसमें कंपोस्ट भी मिक्स किया हुआ है। तो अभी मैं ये वाली, इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि 2 तरह का कोकोपीट है और कंपोस्ट है, इसको अच्छे तरह से मैंने मिक्स कर दी है। और मिक्स करने के बाद जो पॉट में बेस में मैं पॉटिंग सॉइल डाली थी उसके ऊपर इसे एक लेयर बिछा दूंगी। और उसके पहले मैं ये बेस वाले सॉइल में वाटरिंग कर दे रही हूँ, जिससे कि हम लोग सीड सोइंग करेंगे तो वो हिले डुले नहीं, मतलब कि सीड बिखरे नहीं। तो इस तरह से ऊपर में एक लेयर बिछा दे रही हूँ वाटरिंग करने के बाद, जिससे कि काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन रेट मिले हमें। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी है तो जर्मिनेशन रेट अच्छी मिलेगी। सीड्स की क्वालिटी भी डिपेंड करती है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए। तो अब नेस्टेशियम के सीड को ग्रो कर रही हूँ। हमारा सीड जर्मिनेशन सक्सेस कई बार नहीं होता है,
क्योंकि कारण हो जाता है कि सीड की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, टेम्परेचर सही है कि नहीं, अगर बारिश हो जा रही है तो उसमें भी डिपेंड कर जाता है हमारा जर्मिनेशन रेट। तो नेस्टेशियम की सीड को हम लोग 2 तरीके से जो ग्रो कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग दे सकते हैं, साथ में पानी में 3-4 घंटे सोक करने के बाद भी कर सकते हैं। तो मुझे वीडियो आप लोगों के साथ जल्द से जल्द टाइम से रेडी कर पहुँचानी थी, तो इसलिए मैंने काफ़ी जल्दी ये प्रक्रिया शुरू कर दी। तो हो सकता है मेरा टेम्परेचर सही ना मिले तो सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम भी हो। तो आप क्योंकि अक्टूबर का मंथ अब शुरू हो गया, तो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है सीड जर्मिनेशन के लिए। तो आप अक्टूबर ख़त्म होते होते आप सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर ले, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो इस टाइम पर वीडियो मैं एकदम सही टाइम पर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब मैं ये नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बीज डालने के बाद एक हल्की लेयर डाल देना है और हल्के हल्के पानी की छिड़काव मैं कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पॉटिंग मीडिया में मैंने ऑलरेडी वाटरिंग कर दी है, पानी डाल चुकी हूँ। तो थोड़ी मैं इसे भिगा रही हूँ। और अब मैं एलाइसम को ग्रो कर रही हूँ। एलाइसम के सीड्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे छोटे सीड्स जो होते हैं वो जल्दी जर्मिनेट करते हैं। बड़े जो सीड्स होते हैं उसमें जर्मिनेशन की रेट थोड़ी लेट से होती है। तो ये सारी बातें डिपेंड कर जाता है जर्मिनेशन रेट को। तो इस तरह से मिट्टी पर एक दूरी मेंटेन करते हुए बिखेरिए बीजों को आपस में, वो ज़्यादा पास ना हो। और एक हल्की लेयर उसी पॉटिंग मीडिया की डाल रही हूँ, जो धुली हुई कोकोपीट और घर पे धुली हुई कोकोपीट की जो एक मिक्सचर मैंने रेडी की है। तो इस तरह से पानी का छिड़काव कर दे रही हूँ। और उसके बाद रखना कहाँ है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और अब मैं लार्कस्पुर के सीड्स को जर्मिनेट करी हूँ। और कभी भी सारे सीड को एक बार में जर्मिनेशन के लिए मत डाल दीजिएगा, कुछ सीड बचा कर रखिएगा, ताकि अगर जर्मिनेट ना हो तो नेक्स्ट बैच के लिए हमारे पास अवेलेबल हो। तो मैंने भी कुछ सीड्स बचा कर रख लिए सारे पैकेट्स में, और उसको मैं फिर नेक्स्ट टाइम जर्मिनेट करूँगी अगर मेरा जर्मिनेट नहीं हुआ तो आप तो सारे प्रोसेस सही कर रहे हैं, लेकिन हर कुछ आपके हाथ में नहीं होता है। हालांकि ये प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ इसमें अच्छी सक्सेस रेट मिलती है अगर सीड्स अच्छे हुए तो इस तरह से लार्कस्पुर के सीड्स को मैं बिखेर दे रही हूँ, एक दूरी मेंटेन करते हुए हल्के हल्के हाथों से। और ऊपर एक लेयर हल्की सी बिछा दे रही हूँ, इसी तरह जैसे सारे बीजों को किया। और हल्के हल्के वाटरिंग कर दे रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अंधेरा हो गया है, क्योंकि अब शाम बहुत ही जल्दी होने लगी है। तो आप लोगों के पास समय से वीडियो पहुँचे उसके लिए मैंने अर्लियर ही मैंने सीड सोइंग कर दी है। तो देखते हैं कि किस तरह से जर्मिनेशन रेट मिलती है। और अब मैं बरबीना की सीड सोइंग कर रही हूँ। तो इसके भी सीड्स बहुत बड़े नहीं होते, मीडियम आकार के होते हैं, जीरे के जैसा इसका सीड होता है। तो इस तरह से बिखेरी हूँ। और इसके सीड्स मिट्टी में बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन के कारण। तो बिखेर के फिर ऊपर में फिर से एक लेयर चढ़ा देना हल्की सी। और या तो आप इसके बाद वाटरिंग कर देना है, जिससे कि इसे मॉइस्चर है। और कोकोपीट है तो इसलिए ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कोकोपीट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अब्जॉर्ब होता है। तो वाटरिंग बहुत ही ध्यान से करिएगा, मिट्टी सूखे नहीं। और इस तरह से आप पॉलीथीन में होल कर ऐसे ढक कर भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी बारिश कई जगह में हो रही है। तो इसीलिए बारिश से बचाने के लिए आप पॉलीथीन ढक दें, इससे ह्यूमिडिटी लेवल भी बरकरार रहता है। मैं नहीं ढक रही हूँ, मैं इसको एक शेडी प्लेस में रखूँगी, जहाँ इसके ऊपर एक छत हो। और नीचे उसको ऐसी जगह रखना है कि 3 से 4 घंटे इसे धूप मिले, कि धूप मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है बीजों को जर्मिनेट करने के लिए। और ये देखिए अपडेट दिखा रही हूँ, ये तीसरे दिन की अपडेट है। तो कुछ में जर्मिनेशन रेट शुरू हो गई है और कुछ में अभी जर्मिनेशन रेट शुरू नहीं हुई है। तो ये वाला लग रहा है स्वीट पी का है, हाँ ये स्वीट पी का पॉट है। तो मैंने सीड से जो निकला था उसी को एज अ टैग यूज़ कर लिया था। और ये वाला है स्नो वाइट, ये एलाइसम है। और ये वाला है वेरीगेटेड बर्बीना मिक्स F1। तो देखिए इस तरह से जर्मिनेशन रेट शुरू हो गई है। बने रहिए वीडियो पे और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपडेट।
तो धीरे धीरे कर कर जर्मिनेट होंगे, आप घबराइएगा नहीं। अगर आपका 3 से 4 दिनों में आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आप फिर भी पॉट को ऐसे ही धूप वाली जगह पे प्लेस करिए, जहाँ सुबह सुबह इसे 3 घंटे की 4 घंटे की धूप मिले, और बरसात के पानी से बचाइएगा। और ये वाला लग रहा है इसका है नेस्टेशियम का, और इसमें कोई जर्मिनेशन रेट शुरू नहीं हुई, तो मैं देख रही हूँ उंगलियों से हटाकर, और ये देखिए फुटाव शुरू हो गया है इस तरह से, और एक बीज में इस फुटाव शुरू हो गया। मैं इसको फिर से ढक देती हूँ हल्के हाथों से, जिससे इसके अंकुर को निकलने में देरी ना हो। और नेक्स्ट देखिए फिर चौथे दिन का अपडेट मैं दिखा रही हूँ। चौथे दिन में देखिए इस तरह से हो गया है, और एक साइड में ये देखिए ये सीम की सीड कहीं गिर गए होंगे तो वो भी जर्मिनेट हो गया। ये एलाइसम है, ये लार्कस्पुर है दोस्तों। लार्कस्पुर में एक छोटी सी जर्मिनेशन तो दिख रही है, फुटाव तो दिख रहा है छोटी सी सीडलिंग की। और ये नेस्टेशियम, कोई ग्रोथ नहीं है। और ये है स्वीट पी, ये स्वीट पी नहीं है, इधर ये वाली स्वीट पी है, और ये वाली स्वीट पी नहीं है। ये कोई साग वाग का पौधा लग रहा है मुझे। और ये बरबीना में बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन रेट मिली है मुझे। बहुत खुश हूँ मैं बरबीना की सीड से, क्योंकि ये F1 क्वालिटी की सीड थी। तो हरदम F1 क्वालिटी के सीड आप लोगे तो आपको अच्छी सक्सेस रेट मिलेगी। और सीम का पौधा देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा है। और ये एलाइसम है, और ये लार्कस्पुर, इसमें कोई जर्मिनेशन रेट नहीं मिली है। तो मैं इस सीड्स के पैकेट से सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, तो मैं नेक्स्ट बैच के फिर से ग्रो करूँगी। और ये देखिए मैं बोली थी ना ये स्वीट पी नहीं है, देखिए इधर ये स्वीट पी अब जाके चौथा से 5वां दिन में ये ग्रो होना शुरू हो गया। और ये साग का पौधा ही है, इसको मैं हटा दूँगी। तो स्वीट पी में तो अंततः जर्मिनेशन मिल गई मुझे, और नेस्टेशियम में और लार्कस्पुर से मैं काफ़ी निराश हुई। बाकी ये 3 से मैं सेटिस्फाइड हूँ, बरबीना, एलाइसम और स्वीट पी, ये तीनों में अच्छी सक्सेस रेट मिली है मुझे। और ये 7वें दिन का अपडेट है दोस्तों। देखिए कितने अच्छे से जर्मिनेट हुए, साथ में घास भी निकल आई है। तो इन घास को मैं हटा दूंगी, आप भी हटा दें, ताकि पौधे की न्यूट्रिशन ये घास फूस ना ले। और कितने जल्दी से ये घास फूस उगते हैं। तो कैसी लगी वीडियो अपडेट के साथ आप सभी, अब जल्दी से जल्दी सीड को जर्मिनेट कर लें, और बहुत ही सही समय है। और जिस तरह से मैंने प्रोसेस बताई है, पॉट के नीचे में आप उस तरह से रखें। और ये देखिए नेस्टेशियम के बीज सड़ गए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, और दुर्गा पूजा में मैं थोड़ी बिजी भी हो गई थी, तो ध्यान नहीं दे पाई, और बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिर गए तो ये ख़राब हो गया। तो मैं फिर से जर्मिनेट करूँगी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, आप सभी अभी भी अब जर्मिनेट कर ले बीजों को, भी स्वीट भी है। और इसको मैं निकाल देती हूँ, कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है देखिए साग का पौधा। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। वाटरिंग का ख्याल रखिएगा, कोकोपीट पे दिया है तो ओवर वाटरिंग मत करिएगा। अदरवाइज़ कोकोपीट पे आप जर्मिनेट नहीं कर रहे तो आप सिंपल पॉटिंग मीडिया मिला बनाकर भी आप सीड को जर्मिनेट करें। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप सीड जर्मिनेट नहीं कर सकते, नॉर्मल तरीके से भी आप सीड जर्मिनेट कर सकते हैं। तो विंटर गार्डन की शुरुआत करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, गो विद ग्रीन।